कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं 3 ग्रुप्स को। तो सीखने के लिए नियत कर लीजिए और सीखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल के एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम ये 3 बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले आता है फॉन्ट। तो फॉन्ट बेसिकली दोस्तों भाई लोग, इस सारे ग्रुप को हम कहते हैं फॉन्ट। ये बेसिकली इसकी छोटी छोटी लाइंस हैं पड़े, इन लाइंस के अंदर जो भी इसका आ जाता है ये ग्रुप बन जाता है। और ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं पड़े, ये बोली टाइप की ये छोटे छोटे बच्चे हैं पड़े। आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से बापू के ये छोटे छोटे बच्चों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ दूसरा हमारे पास आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट ये हमारा बड़ा बापू हो गया, और इसके साथ छोटे छोटे बच्चे ये वाले ये वाले ये वाले ये। तो इन सबको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन छोटे बच्चों के बारे में बात करें। और अगर ये नंबर वाले सेल में आ जाएं तो ये हाँ ये उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं पड़े। तो इन छोटे बच्चों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं एंड वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट की। तो बेसिकली फॉन्ट कैसे काम करता है? तो फॉन्ट में सबसे पहले हमारे पास ये 3-4 चीज़ें आती हैं। ये उसके छोटे छोटे बत्ते आते हैं। तो फॉन्ट का मतलब ये सबसे पहले आता है बोल्ड, जो कि आपको यहाँ भी नजर आएगा, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो बोल्ड से बेसिकली होता क्या है, मोटा हो जाता है। जैसे कि इंसान ज़्यादा खा खा के मोटा नहीं हो जाता, तो अगर हम किसी टेक्स्ट को किसी लफ्ज़ को मोटा करना चाहते हैं तो हम Ctrl+B प्रेस करेंगे, या सिंपली यहाँ हमें बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रेस करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा। आप यहाँ से गौर पे देख सकते हैं। अब दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा पतला हो जाएगा, यानी कि खाना नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा, एंड खाना खा लेगा तो ये मोटा हो गया, बोल्ड हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ापन। बोल्ड उसने ज़्यादा खाना खा लिया था, अब सीधा तो चल नहीं पाएगा, तो टेढ़ापन उसमें इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा करना, उसको सीधे को टेढ़ा कर देना। तो जैसे हम इसको इटैलिक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्टकट किया Ctrl+I एंड इसको इटैलिक। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ बेसिकली वो थोड़ा सा बाकियों से यहाँ पर टेढ़ा हो गया, डिंगो हो गया। एंड दोबारा Ctrl+I या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करने से वो देख सकते हैं कि थोड़ा चेंजिंग इसमें आ रही है। आई करने से, इटैलिक करने से वो थोड़ा स्टाइल में आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, एंड आई दोबारा प्रेस करने से वो अपनी औकात में वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन बेसिकली किस काम आता है? अंडरलाइन का मतलब होता है अंडर मतलब नीचे, लाइन का मतलब लाइन। अंडरलाइन का मतलब छोटी सी लाइन होनी चाहिए नीचे। तो ये नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आता है अंडरलाइन। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U, यहाँ भी लिखी हुई है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक और आप गौर करें तो यहाँ पर छोटा सा डॉट भी मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो डबल अंडरलाइन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ आप डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो सिंगल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। एंड Ctrl+U का भी सिंपली प्रेस करके आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, और दोबारा प्रेस करने से वो ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़ा बात करें तो बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर बेसिकली क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रीन कलर का एक बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो बॉर्डर मतलब इर्द गिर्द पे कवर दे देना। तो यहाँ हम सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ 4th नंबर पर हमें ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का। तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+HB। तो हम शॉर्टकट की से बेसिकली सबसे पहले पहुँचते हैं Alt+HB। तो यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन सिंपली हमने ओपन कर दिया। तो यहाँ से हमें मल्टीपल बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं बोल्ड करने के। अगर हम बॉर्डर में सिर्फ बॉर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ टॉप में बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ्ट में सिर्फ बॉर्डर देना चाहते हैं, राइट में, फिलहाल हम सब जगहों पे बॉर्डर देना चाहते हैं। तो यहाँ आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर का इसके इर्द गिर्द। तो ये दोस्तों बेसिकली कहलाता है बॉर्डर। अगर हम मल्टीपल जगह पे देना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इन सब जगह पे बॉर्डर देना चाहें, तो हम यहाँ पर भी बॉर्डर दे सकते हैं सिंपली अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ सिंपली हम आते हैं, यहाँ हमने कौन सा बॉर्डर देना है, सारे बॉर्डर देने हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने सारों को बॉर्डर, सारे सेल्स को बॉर्डर दे दिया है यहाँ कितना आसानी के अंदर। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एंड अपनी वापस आते हैं अपनी बात में। तो यहाँ आते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड की शॉर्टकट की जाती है बैकग्राउंड कलर की Alt+H। तो Alt+H जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर सिंपली पहुँच जाएंगे अपने थीम के। यहाँ आपको सिंपली फॉन्ट वाले ऑप्शन में ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर थीम कलर्स लिखा हुआ है, यहाँ आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वेज के अंदर। ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ना चाहें तो ये जो अपना बैकग्राउंड कलर आप चूज़ करना चाहें सिंपली चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप ना चाहें, आप चाहते हैं कि ये चूज़ कर लिए एंड हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ नो फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, नो फिल कर दें। बट अगर आप अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ मोर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको और कलर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको रख के ओके करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर डिसाइड हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे आए तो आपको यहाँ पर फॉन्ट कलर भी मिल जाएगा। फॉन्ट मतलब क्या होता है? उसका टेक्स्ट का अब कलर क्या होगा? तो फॉन्ट कलर हमारे पास सिंपली यहाँ पर यहाँ इसी लाइन में सीधे नाक की सीध में आए तो यहाँ आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करने से फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया, या छोटू सा डॉट मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर आपको कुछ दिए होंगे और रिसेंट कलर भी यहाँ पर स्टोर है पड़े। तो बात करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टैंडर्ड कलर चूज़ कर लें, यहाँ हम कुछ लाइट गेन वेन जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रेड की जगह पे कर देते हैं ग्रीन, तो ग्रीन ये कलर हो गया। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोबारा वाइट करना चाहें, वाइट ब्लैक जो करना चाहें, यहाँ मोर कलर के ऑप्शन पर आके हम स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ सिंपली हमें रेड ग्रीन ब्लू को हिसाब से मिला के इसमें चेंजेस करके, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह कुछ हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल तरीक़ों से एंड अपने फ़ॉन्ट्स को मज़ीद थोड़ा स्टाइलिश एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये हो गया फ़ॉन्ट कलर। अब थोड़ा बात करते हैं फ़ॉन्ट्स की। फ़ॉन्ट 1 2 3 मैंने यहाँ पर 1 2 3 फ़ॉन्ट्स लिखे हैं, बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो उसका शॉर्टकट की है Alt H F F जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ आप वैसे आएँ तो यहाँ सिंपली आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स का, फ़ॉन्ट के नाम से मिल जाएगा। यहाँ सिंपली छोटू सा डॉट खड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ओपन कर सकते हैं। लिस्ट से हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, दोबारा वहाँ आ जाएंगे एंड इस पर छोटू से बटन पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम मज़ीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको इसके साथ छोटा सा और ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है फ़ॉन्ट के साथ, जो कि जिसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा और उसके साथ एक अभी और ऑप्शन है, बट गौर से देखें तो इसके साथ एक ऑप्शन के साथ ऊपर छोटी सा डॉट लगा हुआ, ये मतलब ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें एंड इसको बढ़ाते जाएं तो आपका ये फ़ॉन्ट कलर आप देखते जाए फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता चला जाए। अगर इस पर क्लिक करके कम करते जाए तो ये कम होता जा रहा है, बट अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर भी बढ़ा कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हमने फ़लाँ फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, तो इसने फ़लाँ फ़ॉन्ट साइज़ हमें जो चाहिए हमें दे देता है। फॉर एग्जांपल हम इसको अभी 12 कर देते हैं, डन कर देते हैं। तो नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर हमारे पास आती है दोस्तों, हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ चिकमिक सा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने कुछ चिकमिक सा सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से ख़त्म होता है ये फ़ॉन्ट वाला पूरा डायलॉग बॉक्स, पूरा ग्रुप और उसके छोटे छोटे बच्चों की हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में। तो अलाइनमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे एनीथिंग लिखा हुआ है एंड अब इसको यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली यहाँ पर एनीथिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चौथे नंबर 5वें नंबर वाले की, जो कि है पड़ा अलाइनमेंट। यहाँ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ आप मल्टीपल तरीक़ों से इसको मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने पर आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन 5 मिल जाएंगे। तो सिंपली पहला लिखा है मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहाँ पर ये एक सेल को क्या मर्ज करेगा, हम इसको मल्टीपल सेल्स में सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 में। एंड इसको सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ सिंपली मर्ज एंड सेंटर करें तो ये सारों को मर्ज करके यानी कि इकट्ठा करके मिला के इसको सेंटर में, टेक्स्ट को सेंटर में लिख जाएगा। बट इसी तरह अगर हम मर्ज एंड क्रॉस करें तो ये उसको वैसे लिखने देगा, हर लाइन को मर्ज कर देगा, क्रॉस में मर्ज कर देगा। तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर हम इसको सिलेक्ट करके मार्जिन क्रॉस करें तो आप यहाँ से गौर में देखेंगे तो उसने इस सेल को एच वाले को भी ये से इस वाले को भी यहाँ से मर्ज कर दिया है, इन दोनों को आपस में एक जैसा कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास लाइन आ रही है बट यहाँ पूरा सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ एक एक सेलेक्ट हो रहा है। तो इन सबको, इन तीनों को, इन चारों को इसने मर्ज कर दिया। बट यहाँ पर आप ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल्स का, तो यहाँ पर सबको मर्ज कर दिया है। उसके बाद अनमर्ज का, तो बेसिकली उसने सबको अनमर्ज कर दिया है। तो ये ऑप्शन हो गया मर्ज का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अलाइनमेंट्स के आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, दोबारा मर्ज एंड सेंटर में कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट में मर्ज एंड सेंटर हमारा सेट थी हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन करें तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 2 एंड 3। एंड इन 3 ऑप्शन का मतलब क्या है पड़ा, सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये अपर रोज के अंदर हमारे ऊपर वाली साइड में ये हमें सेलेक्ट करके देगा हॉरी वर्टिकली, तो ये बेसिकली लाइन वाइज हमें सेट करके देगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में सेट किया तो ये सेंटर में आ गया, हमने ऊपर सेलेक्ट किया तो ये ऊपर चला गया, एंड डाउन सेलेक्ट किया तो ये डाउन चला गया। एंड ये नीचे आ पड़ा, ये उसका बेसिकली हॉरिजेंटली मूव करने के लिए। अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करें तो ये हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड में आ जाएगा, अगर हम इसको राइट में क्लिक करें तो ये राइट में आ जाएगा। एंड सेंटर में क्लिक करने पर सेंटर में, ऊपर वाले ऑप्शन में हम सेंटर कर देते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर हो गया है। अगर आप यहाँ से गौर करें तो आपको एक और ऑप्शन मिल जा रहा है जो कि छोटा सा ऑप्शन है पड़ा, यहाँ ये 2 और ऑप्शन मिल गए हैं। यहाँ सिंपली अगर हम इन पर क्लिक करें तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता से आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक छोटी छोटी चीज़ बढ़ रही है। अगर हम चाहें तो फुल भी बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर ऊपर आए तो यहाँ हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम सिंपली यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो आपको यहाँ ओरिएंटेशन का ऑप्शन इनेबल नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि हमने इसको इधर लेफ्ट में लगाया हुआ था। अगर इसको हम सिंपल सेंटर में लेते हैं, यह ऑप्शन हमें इनेबल मिल रहा है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं एंगल वाइज। तो इसके 3-4 एंगल हैं जो कि आप मज़ीद डिस्कस अपनी वीडियो में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक के बारे में फर्स्ट के बारे में डिसाइड करें तो यहाँ देख सकते हैं कि उसका थोड़ा टेढ़ा हो गया है। उसके बाद अगर हम रोटेट करें तो ये बेसिकली उसने सीधा हमें लिख के दे दिया। अगर हम इसको ABC वाइज लिखना चाहें तो यहाँ सिंपली उसने ABC वाइज लिख के दे दिया है, कितना आसानी से। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए हैं, हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं टेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं बिकम एक्सपर्ट विद, यहाँ पर हमने लिख लिया बिकम एक्सपर्ट विद अस, हमारे साथ एक्सपर्ट बनिए। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया, आप गौर से यहाँ पर देखें तो इस सेल में हमारा आ चुका है, बट हमने तो इस सेल में लिखा था, ये एक्स्ट्रा क्यों चला गया? तो बेसिकली हम इसको इसी सेल में यहाँ पर रखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 2 सेल्स में इसने आ गया है, क्योंकि 2 सेल्स यहाँ पर कॉपी हुए हैं, यहाँ कॉलम रो एक है पड़ी। तो यहाँ सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सजेशन भी दे रहा है। यहाँ सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने क्या किया, उसने कॉलम को एक ही रखा, यानी कि सेल्स एक ही रखा, कॉलम एक ही रखा, बट उसकी रोज़ की जो विड्थ थी, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, रोज़ की जो उसने विड्थ थी वो उसने तब्दील करके बढ़ाकर हमें वो टेक्स्ट वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। एंड इस टेक्स्ट को हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ जैसे कि पिछली वीडियो में अभी हम बात कर चुके हैं कि इसको मर्ज़ी पर अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पर रखना है। और इसके साथ में हमारे पास नंबर्स का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन नंबर को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर इस नंबर के ग्रुप में सबसे पहले ये नंबर आ जाता है। तो इस नंबर में हमने बेसिकली सबसे पहले डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल नंबर रखना है, ये नंबर रखना है, करेंसी वाला रखना है, काउंटिंग वाला, शॉर्ट वाला, लॉन्ग डेट वाला, टाइम वाला, परसेंटेज वाला, फ्रैक्शन वाला या फिर साइंटिफिक, जो आपने डिसाइड करना है, जो आपने रखना है सिंपली रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं डेसिमल। तो यहाँ आपको ये 3 ऑप्शन छोटे छोटे मिल जाएंगे, ये एक ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन। तो इन ऑप्शन से आप बेसिकली कहीं भी क्लिक करके बेसिकली आप डायरेक्टली इस सेल में पहुँच सकते हैं, यहाँ आप पहुँच सकते हैं। यहाँ आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ नंबर का, तो ये नंबर का हो गया, उसके बाद अलाइनमेंट का, तो ये अलाइनमेंट का हो गया, उसके बाद फ़ॉन्ट का, तो ये फ़ॉन्ट का हो गया, उसके बाद बॉर्डर का, तो बेसिकली इसको बॉर्डर कहते हैं, और उसके बाद फिल का, तो ये आपको फिल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्शन ही होता है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है पढ़ा। हम यहाँ पर नंबर सेल्स में आ जाते हैं। सिंपली नंबर सेल में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा नंबर का। तो नंबर को डिसाइड करने के बाद हम डेसिमल प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसकी 2 को ही ओके कर दें तो आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो इशारे के बाद उसने 2 डिजिट ऐड कर दिया। हम डेसिमल जितना चाहें कर सकते हैं। हम दोबारा नंबर सेल में आते हैं, यहाँ इसको मज़ीद बढ़ा कर 4 कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब 4 डिजिट आ गए हैं। अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके बढ़ा दें तो दोनों को सिलेक्ट करके वो क्या करेगा, नंबर्स में हमें इजाफा करके दे देगा। अगर हम इसको बढ़ा कर 3 कर दें तो ये दोनों में उसने बढ़ा कर दे दिया। अगर हम इसको 0 करना चाहें, हम चाहते हैं कि नॉर्मल ही रहे, तो हम इसको 0 कर देते हैं, तो यहाँ 0 हो गया। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डेट के। तो डेट फॉर्मेट में आप बेसिकली कुछ भी लिख सकते हैं, पहले आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं नंबर वाले ग्रुप में, यहाँ सिंपली हम यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है पड़ा। यहाँ हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल सकते हैं। हम मंथ को पहले शो कर सकते हैं, हम डे को पहले शो कर सकते हैं, हम ईयर को पहले शो कर सकते हैं, हम सालों को पहले शो कर सकते हैं। जो हमने शो करना है हम सिंपली उसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखें, हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए यहाँ पर कुछ इस तरह से। हम चाहते हैं कि पहले दिन लिखा हुआ है, फिर महीना लिखा हुआ है, एंड उसके बाद जो हमारा ईयर हो वो लिखा है। तो यहाँ आप गौर से देखें तो यहाँ पर तो ये उसने सारे हैश लगा दिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्पेस है पड़ी वो कम है पड़ी। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक। तो आप गौर करेंगे यहाँ उसने फॉर्मेट हमारा चेंज करके हमें दे दिया। अगर आप दोबारा वहीं पर आएँ एंड डेट में आए, अगर हम इस बार हम चाहते हैं कि हमें वो प्रोवाइड करे ये वाला फॉर्मेट कि शुरू में डेट आ जाए, सेंटर में मंथ आ जाएगा और लास्ट में ईयर आ जाए। तो इसको सिलेक्ट करने पर ये दोस्तों बेसिकली उसने शुरू में डेट, सेंटर में मंथ और लास्ट में ईयर दे दिया। उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे पास करेंसी की।
तो यहाँ पर हमें बेसिकली हमने इसको डिसाइड तय किया है। उसके बाद हम बात करते हैं करेंसी की। तो यहाँ हम सिंपली करेंसी पर सिलेक्ट करते हैं, दोबारा नंबर सेल्स में आते हैं। यहाँ नंबर सेल्स में आने के बाद यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा करेंसी का। यहाँ सिंपली करेंसी पर सिलेक्ट करके यहाँ सिंबल का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पर सिंबल अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिंबल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये हमें बेसिकली डॉलर्स में नजर आ जाए, तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली इंग्लिश कनाडा का हमने यूज़ किया है, तो ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबके साथ उसने डॉलर का साइन लगा दिया है। बट ये आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड ऊपर आपको डॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको प्रेस करने से भी ये बेसिकली डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसी के साथ हमें ऑप्शन मजीद यहाँ पर सिंबल, यहाँ हमें छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करने से भी हमें यहाँ पर डॉलर का साइन वगैरह हम अपने साइन को चेंज कर पा रहे हैं। मगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप मोर काउंट्स में जाएंगे, यहाँ आपको मजीद सिंबल्स मिल जाएंगे, आप इनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिंपली यूज़ कर दिया। अगर आप इसी तरह आएँ यहाँ पर, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर भी आपको बढ़ाने कम करने या अपना डेसिमल चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और सिंपली यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये परसेंट के साथ ऑप्शन में दिखा देगा, और इसकी शॉर्टकट की सिंपली है पर कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंट का साइन, जो कि आपको कीबोर्ड के ऊपर वाली रोज़ में फंक्शन कीज़ में जो कि फंक्शन का साइज़ मिलता है उसी को ही आपने यूज़ करना है। और इसके साथ आपको कॉमा मिल रहा है। तो यहाँ सिंपली उसने कहा है कि फॉर्मेट विद 1000 सेपरेटर, ये बेसिकली खुद ब खुद ही उसने 1000 सेपरेटर के साथ अलग कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा नंबर का साइज। तो आज की इस वीडियो में हमने गौर से और बार बार देखा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में भाई लोग हमने डिस्कस किया फ़ॉन्ट वाला ग्रुप, अलाइन वाला ग्रुप एंड नंबर वाला ग्रुप, और इन ग्रुप के छोटे छोटे बच्चों के बारे में, सबके बारे में डिस्कस किया, डिटेल में भी डिस्कस किया कि ये क्या क्या होती हैं और इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ख़ास बात ये रही कि हमने इन सब की शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी डिस्कस किया कि इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं पड़ी। सो आई होप दैट आपको वीडियो दोस्तों समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी समझाने में कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा एंड फिर से बोल रहा हूँ ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझे समझाने का तरीका कुछ चेंज करना पड़े, अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।